एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ मस्त और अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। फ्रेंड्स, मैं भी बिल्कुल फिट हूँ और चलती हूँ, अपनी स्टडी कंटिन्यू करती हूँ। उससे पहले रूम का थोड़ा सा काम बचा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। आज हमने सुबह में रूम की साफ सफाई नहीं खत्म की थी, जो अभी तक पूरा रूम बिखरा पड़ा है। तो चलते हैं, पहले इसको समेटते हैं, नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, भगवान के सामने मत्था टेकते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। बहुत सारी बातें करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है, तो पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा। बहुत सारे लोगों के उसी कमेंट का रिप्लाई उसी वीडियो में होता है, लेकिन वीडियो बिना देखे आप लोग कमेंट कर देते हैं, तो वो क्वेश्चन कंटिन्यू बना ही रहता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। वीडियो पूरी देखा करिए, फिर आप लोग कमेंट किया करिए। कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी ओपिनियन हो, कुछ वीडियो को बेहतर करना हो, मेरी स्टडी में कुछ कमी हो, उससे रिलेटेड आप लोग कमेंट दिल खोल के किया करिए। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, मैं आप लोगों के कमेंट्स को हमेशा पॉजिटिव लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 6:30 बजे हैं, सो के जस्ट अभी अभी जग रहे हैं। तो ब्रश वगैरह हमने कर लिया है, 1 कप चाय बना लेते हैं, पी लेते हैं, फिर चलते हैं अपनी मॉर्निंग वाले स्लॉट को कंप्लीट कर लेते हैं। मॉर्निंग वाला स्लॉट वैसे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। पहले ऐसा होता था कि 6 से 10 रखते थे मॉर्निंग वाला स्लॉट, लेकिन अभी जाना पड़ता है टाइपिंग 9 बजे हमें, तो थोड़ा सा टाइम उसमें भी जाता है। तो इसी वजह से मॉर्निंग वाला स्लॉट बीच में थोड़ा सा गैप होता है, उसके बाद जाके कंप्लीट होता है। किसी दिन हम अपनी टाइम टेबल से रिलेटेड पूरी डिटेल वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए। तो अभी हमने चाय बना लिया है, चाय के साथ हम थोड़ा सा टोस्ट ले लेंगे, क्योंकि आज मुझे ब्रेकफास्ट बनाने का कुछ मन नहीं था, ना ही कुछ खाने का मन था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा चाय के साथ टोस्ट ले लिया जाए। उसके बाद साथ में हमने अपना करंट अफेयर्स भी कंप्लीट कर लिया है जाने से पहले टाइपिंग। थोड़ा बहुत बचा रहेगा, क्योंकि नोट्स वगैरह जो हमारे हैं रिवाइज करने के लिए, वो हम टाइपिंग क्लास से आने के बाद ही रिवाइज करेंगे। उससे पहले इतना समय नहीं बचेगा हमारे पास। बहुत सारे काम अभी बचे हुए हैं, जो 1 लाइनर है उसका भी रिवीजन करना है टाइपिंग जाने से पहले, तो बहुत फास्ट हो जाता है सुबह का टाइम अपना। तो फ्रेंड्स, कल वाली वीडियो पे जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स आए हैं वो है टाइपिंग से रिलेटेड। तो कल वाला ब्लॉग जो आएगा वो टाइपिंग से रिलेटेड ही आएगा। उसमें क्या क्या पॉइंट होंगे मैं अभी बता देती हूँ। मैंने कब टाइपिंग शुरू की थी, मैं अभी कितना सीख पाई हूँ, मेरी स्पीड क्या है, कितने टेस्ट मैं डेली लगाती हूँ, किस प्लेटफॉर्म से मैं टेस्ट देती हूँ, किस ऐप पे मैं टाइपिंग प्रैक्टिस करती हूँ, सब कुछ होगा कल वाले ब्लॉग में। सारी चीज़ें डिटेल में शेयर करूँगी। मुझे पता है ये वीडियो आप सभी को कल मिलेगी, लेकिन आज है 14 अप्रैल। आप सभी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हम हमेशा 14 तारीख को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ चीज़ें ज़रूर पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने जो एक शब्द बोला ना, उन्होंने किसी पर्टिकुलर किसी जाति के लिए बोला, ना किसी धर्म के लिए बोला। एक ह्यूमैनिटी बेस पे अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि उनसे बड़ा चेहरा इस कलयुग में बहुत मुश्किल से कोई देखने को मिलेगा। सबके अपने अपने योगदान रहे हैं देश की आज़ादी में, देश की लड़ाई में, लेकिन देश की कानून की किताब यानी संविधान जब लिखी जा रही थी, तो देश की महिलाओं को क्या हक चाहिए और क्या समस्याएं आ सकती हैं, इस बात पे विचार किया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। इतने सारे संविधान में अपने लिए अधिकार उल्लिखित है, फिर भी समाज में, सोसाइटी में रियलिटी क्या है वुमेन्स के प्रति, वो आप सभी जानते हैं। तो सोचिए, अगर वो अधिकार नहीं दिए गए होते, वो संविधान में उल्लिखित नहीं होते, तो आज हम लोग किस गली, किस नुक्कड़ और किस जगह पे होते, किसी को अंदाज़ा नहीं चलता, किसी को पता नहीं चलता। जितनी बातें आज हम बोल पाते हैं जो समाज के कलेजे को चीरती है, वो बोलने का अधिकार भी अपने पास नहीं होता। सो फ्रेंड, अभी मैं नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ और बहुत अच्छा लगता है। थकान थोड़ी सी कम हो जाती है, इसी वजह से टाइपिंग क्लास से आने के बाद ही ये सारे काम ख़त्म करने का मैं सोचती हूँ। कभी कभी पहले भी करके चली जाती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन जब आलस आ जाती है तो नहीं मन करता है पहले ख़त्म करने का, तो क्लास से लौट के आने के बाद ही ख़त्म करती हूँ। तो अभी मैं करंट के जो हमारे मैंने पॉइंटर खुद से बनाए हुए हैं, जो हैंड रिटन नोट्स हैं हमारे, उसका रिवीजन करेंगे। उसमें कुछ पॉइंट हम अपडेट भी करते जाएंगे साथ साथ, क्योंकि हर साल इंडेक्स नए नए आते हैं, हर साल रैंकिंग अलग अलग होती है, तो वो सब कुछ जो जैसे अभ्यारण्य वगैरह हो गए वो बनाए जा रहे हैं, तो उन सारे पॉइंट्स को मैं पुराने वाले नोट्स में ही अपडेट करती जाऊंगी, ताकि मुझे अलग से बहुत डिटेल नोट्स ना बनानी पड़े। और फ्रेंड्स, जितने भी नए एस्पिरेंट हैं ना जो स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता देना चाहती हूँ कि आप बहुत ना इंटरेस्टिंग स्टडी के पीछे मत भागिएगा। स्टडी कभी इंटरेस्टिंग नहीं होती है। स्टडी में बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बहुत फोकस होना पड़ता है, पूरी दुनियादारी को छोड़ के यहाँ पे ध्यान लगाना पड़ता है, तो इतना आसान नहीं होता है। तो स्टडी कभी भी इंटरेस्टिंग नहीं होती है।
तो फ्रेंड्स अभी हमारा लंच का टाइम हो गया है, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी मैंने नहीं किया था तो भूख जल्दी लग गई थी मुझे। तो मैंने सोचा कि चलो लंच बना लेते हैं। तो आज लंच में बनने वाला है सब्जी और चावल, क्योंकि और कुछ बनाना पॉसिबल भी नहीं। एक तो समय की किल्लत तो थी, साथ में गैस वाली प्रॉब्लम भी हो गई। अभी गैस बहुत मुश्किल से मिल रही है, तो टंकी लेके इस दुकान से उस दुकान पे भागना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो जितना शॉर्टकट में हो सकेगा लंच बना लेंगे, और लंच एक्स्ट्रा बनाएंगे ताकि शाम के टाइम में डिनर भी हमारा हो जाए। तो उतनी सब्जी मैं बना रही हूँ। बहुत सेटिस्फाइंग होता है जब समय बच जाता है और काम टाइम से ख़त्म हो जाता है। तो लगता है कि नहीं, मैंने पूरे दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया है। तो अभी हमारा सब्जी और चावल लगभग 15 मिनट में अब बन जाएगा। आज सब्जी बहुत ज़्यादा रेड दिख रही थी, क्योंकि मसालों में मिर्च की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, रेड वाली मिर्च की, जिसकी वजह से कलर बहुत ज़्यादा आ जाता है। और जिस खाने में बहुत ज़्यादा रेड कलर होता है, पता नहीं वो खाना मुझे पर्सनली बहुत पसंद नहीं आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लंच अपना ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि लंच बनने के बाद रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो जल्दी से हमने अपना लंच ख़त्म किया। लंच ख़त्म करने के बाद थोड़ी देर हम हल्की नींद लेते हैं। मान के चलो कि नींद क्या लेते हैं, थोड़ी देर बस ऐसे आंख बंद करके लेटे रहते हैं, ताकि थोड़ा सा बॉडी हमारी रिलैक्स हो जाए, क्योंकि कंटिन्यू स्टडी नहीं हो सकती है, बीच में थोड़ा सा रेस्ट चाहिए ही चाहिए। तो अभी तो मौसम भी बहुत ज़्यादा धूप होने लगा है, दिन में तो छत पे जाना पॉसिबल है नहीं। तो अभी हम 40 से 45 मिनट की नींद लेने के बाद जग गए हैं। पानी थोड़ा सा हमने पिया। अभी चलते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर है घटना चक्र के। पढ़ा तो बहुत है हिस्ट्री, ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री मैंने पढ़ा नहीं है। सबसे कम टाइम मैंने एंशिएंट और मेडुअल के को दिया है। सबसे ज़्यादा टाइम हिस्ट्री वाले पोर्शन में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री को दिया है, बट फिर भी क्वेश्चन कुछ ना कुछ गलत होते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस में बहुत कम की हूँ, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, और बहुत छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से पढ़े हुए क्वेश्चन आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो बहुत दुख होता है। तो आज मैं शुरू करूंगी दिल्ली सल्तनत से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं अपने पेपर में। तो देखते हैं इस वाली बुक को हम कितने दिन में ख़त्म कर लेते हैं। ये आपको देखने को मिलेगा जब आप हमारे साथ डेली जुड़े रहेंगे, डेली का ब्लॉग देखेंगे, तभी ये टारगेट मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँगी। आज मैंने शुरू किया है, कितने दिन में ख़त्म करते हैं वो जब ये बुक ख़त्म हो जाएगी तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस बुक को मैंने 5 से 6 दिन में भी ख़त्म किया है, बट बिल्कुल भाग भाग के मैंने पढ़ा था। तो इस बार मैं थोड़ा सा और अच्छे से इस पे समय देने का प्रयास करूँगी कि जो पॉइंट्स मुझसे पिछली बार मिस हो गए थे, उन पॉइंट्स को थोड़ा सा मैं नोट डाउन भी करती चलूँ साथ में। और दोस्तों, हम लोगों को अपनी कमियों पे काम करना है, नहीं तो वैकेंसियाँ ऐसा नहीं कि नहीं आती हैं, वैकेंसियाँ आती हैं जाती हैं, जिनका सिलेक्शन होना रहता है हो जाता है, हम लोग पढ़े के पढ़े रह जाते हैं। तो कुछ ना कुछ तो गलतियाँ हैं हम लोगों में, और सबको पता होती है अपनी गलतियाँ। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, अगर आप अपने आप को समय दे रहे हैं, अपनी स्टडी को आप समय दे रहे हैं, तो आपको पता होता है। क्योंकि जब आप पेपर में बैठते हैं ना, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे जो कलेजा दुखता है, वो तकलीफ़ आप कभी भी नहीं भूल सकते हो। आता हुआ क्वेश्चन जब गलत होता है ना, तो मन करता है अपना माथा फोड़ ले। तो वो तकलीफ़ को याद करिए, अपनी कमियां खुद ब खुद समझ में आ जाएगी कि हम गलती कहाँ पे किए हैं, क्या महसूस हुआ हमें एग्जामिनेशन हॉल में। वहाँ पे बैठने के बाद ना, ऐसे कहते हैं ना कि क्लियर पिक्चर अपनी आंखों के सामने होती है कि हमने बीते वाले टाइम में क्या क्या किया है, अगर आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो। और फ्रेंड्स, ये समय जो है ना, इस पे अपनी कमियों पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये वाली जो वैकेंसी आ रही है हाई कोर्ट आर की ना, ये इतनी फास्ट चलेगी जितना फास्ट आप सोच नहीं सकते हैं। वैकेंसी अनाउंस होने के 1.5 महीने से 2 महीने के अंदर पेपर करा लेगा। उसके बाद साथ में टाइपिंग है, तो टाइपिंग का भी कोई लोचा नहीं है कि समय लगना है। उसके बाद बहुत फास्ट रिजल्ट और बहुत फास्ट ज्वाइनिंग होगा। तो बस अपने आप को फुली प्रिपेयर करना है। हम लोगों को ये नहीं देखना है कि वैकेंसी कब अनाउंस हो रही है, वैकेंसी कितनी आ रही है, इससे मतलब नहीं। हम लोगों को एक सीट से मतलब है, अपनी मेहनत से मतलब रखनी चाहिए। अपने नंबर बन रहे हैं, जहाँ भी से भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो वहाँ पे नंबर आपके बन रहे हैं, क्वेश्चन आपके बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, इस पे फोकस करना चाहिए। ये टाइम इसका है। दोस्तों, टाइपिंग से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आए कि मैं टाइपिंग कहाँ से सीखती हूँ, किस ऐप पे मैं टाइपिंग करती हूँ, टेस्ट वगैरह किस ऐप पे मैं देती हूँ, और मेरी स्पीड क्या है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड कल के ब्लॉग में मैं डिस्कस कर लूँगी। कल वाला जो ब्लॉग जाएगा वो सुबह 8:30 बजे अपने टाइम से जाएगा।
तो कल वाले ब्लॉग में मैं बात करूंगी आप लोगों से। इस वाले ब्लॉग को बहुत लंबा नहीं करते हुए यहीं पे एंड करते हैं। लास्ट में एक चीज़ कहना चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आरओ में टाइपिंग नहीं होती है, ARO में होती है। तो ये जानकारी आपकी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये लोक सेवा आयोग के ARO की वैकेंसी की बात हो रही है, ना कि आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO की वैकेंसी की बात हो रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO के लिए दोनों में एलिजिबिलिटी सेम है। लोक सेवा आयोग की जो ARO की वैकेंसी है, ARO के लिए सिंपल ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, कोई टाइपिंग स्किल्स नहीं है, कोई कंप्यूटर डिग्री नहीं है, आप वहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ARO वाले पद जो होते हैं लोक सेवा आयोग के, उसके लिए आपके पास O लेवल की डिग्री भी होनी चाहिए और साथ ही साथ टाइपिंग स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें टाइपिंग होती है ARO के पद के लिए स्पेशली। बट हाई कोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाई कोर्ट में CCC की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और साथ ही साथ आपके पास टाइपिंग स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि टाइपिंग सबकी होती है और सेम डेज में टाइपिंग होगी। तो टाइपिंग पहले से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे आप अपना GS का पेपर तैयार करेंगे, इंग्लिश हिंदी जो भी है, मतलब पेपर की तैयारी जैसे आप करेंगे, साथ ही साथ टाइपिंग की भी तैयारी आपको सेम डेज में करनी होगी, साथ में लेके चलनी होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, नहीं तो टाइपिंग से रिलेटेड भी डिस्कस कर लिए होते इस वीडियो में, लेकिन कल के वीडियो के लिए रख देते हैं उस टॉपिक को। कल वाली वीडियो सुबह 8:30 बजे लाइव कर दूंगी। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही।